भगवान की कृपा से माताओं का उत्साह और लोगों के उत्साह पर निर्भर है कि हमको लगता है कि यहाँ 3 कोटि का संकल्प हुआ, 9 कोटि हुआ, कुमकुम अर्चना में भी किया। हमको विश्वास है कि वहाँ भी उपवास करके माताओं की संख्या बहुत ज़्यादा जुटेगी और सब लोग मन से भगवती की उपासना करेगा। गया जी में फिर से 21 से लेकर 23 तारीख तक हम लोग कुमकुम अर्चना यज्ञ रखे हैं, 3 दिन का तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग भी कल जा रहे हैं उस तैयारी को देखने के लिए। उसमें बात करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि भगवती मांगल्य गौरी का पूजा सब मिल के करेंगे, सब लोग साथ करेंगे। पटना में सिंदूर महायज्ञ हुआ, 5 दिनों तक यह महायज्ञ हुआ, लेकिन जितना सोचा गया उससे ज़्यादा भव्य और उससे ज़्यादा भीड़ जुटी थी। तमाम जो नेता हैं या तमाम जो आम लोग हैं वो इससे महायज्ञ में भाग लिए। लेकिन अब बिहार के गया जी में फिर से यज्ञ होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक ब्रह्मचार्य जी महाराज हैं। जिस तरह से पटना में आप लोगों ने यज्ञ किया, काफ़ी भव्य तरीके से हुआ, काफ़ी भीड़ जुटी। अब गया जी में यज्ञ होने वाला है। गया में यहाँ भगवती पटनेश्वरी के चरणारविंद में हम लोगों ने कुमकुम अर्चना किया। वो गया में 18 महाशक्ति पीठ में गया एक आता है जिसमें भगवती मांगल्य गौरी के नाम से पूजित होती हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 18 महाशक्ति पीठ का दर्शन किया था, जिसमें मंगला गौरी का भी दर्शन उन्होंने किया था। तो हम लोगों का प्रयास है कि भगवती के चरणारविंद में त्रिकोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ किया जाए और भगवान की कृपा से माताओं का उत्साह और लोगों के उत्साह पर निर्भर है कि हमको लगता है कि यहाँ 3 कोटि का संकल्प हुआ, 9 कोटि हुआ, वहाँ के लोगों में उत्साह होगा तो 3 कोटि के जगह हमको लगता है 12 कोटि हो जाएगा। ये तो ईश्वर की कृपा होगी। काफ़ी यहाँ के लोग उत्साहित थे इस यज्ञ में। 5 दिनों तक भीड़ लगी रही, लोगों का तांता लगा रहा माँ ललिता के पूजा अर्चना करने के लिए। उत्साह तो किसी को जगाना नहीं पड़ता है, स्वतः स्फूर्त लोगों को देख के हो जाता है। बिहार भगवान सूर्य को मानने वाली धरती है। छठ पूजा में लोगों का विश्वास रहता है, तो जो छठ व्रत के निमित्त उपवास करके जो माताएं करती हैं, उसी प्रकार का उपवास इन लोगों ने कुमकुम अर्चना में भी किया। हमको विश्वास है कि वहाँ भी उपवास करके माताओं की संख्या बहुत ज़्यादा जुटेगी और सब लोग मन से भगवती की उपासना करेगा। गया जी में फिर से यज्ञ हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रकाश आपसे डालना चाहेंगे कि माँ ललिता के बारे में। माँ ललिता के अगर पूजा अर्चना अगर कोई करता है तो क्या कुछ उसको फल मिलता है? देखिए, यह पूर्णतया तंत्र पूजा है। इनकी पूरी पूजा समयाचार और वामाचार दोनों से होती है। तंत्र माने कौलाचार भी होता है। तो एक विधि होता है कि तंत्र पूजा से जो लोग करते हैं जिसमें मांस मदिरा आदि का प्रयोग करते हैं। दूसरा समयाचार जिसमें स्वामी करपात्री जी महाराज के परंपराओं के लोग करते हैं, जिसमें दूध, दही, घी और इस तरह से जो मुख्य पूजा होता है उसके जानकार लोग उत्तर भारत में बहुत कम होते हैं। परंतु कुमकुम अर्चना जो सामान्य दीक्षित लोग होते हैं वो कुमकुम से ललिता सहस्रनामों से करते हैं। इनकी पूजा बड़ी विस्तृत होती है, रात में होती है, दिन में भी होती है। उस एक पूजा को करने में कम से कम 5 घंटा का समय रहे तो न्यास, करन्यास आदि का आदि उसमें नित्या पूजा, भगवती की पूजा, फिर अर्चन, आवरण पूजा, बलिदान, इस तरह करके लंबी पूजा की प्रक्रिया है। इसके जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अर्चना में सबका अधिकार है। जो श्री विद्या के मंत्रों से दीक्षित महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चियां होती हैं, सब लोग करते हैं। इसमें सुहासिनी माताओं के पूजा का विशेष महत्व है। इसका फल का वर्णन सबसे ज़्यादा अगर फलश्रुति किसी सहस्रनाम का है वह ललिता सहस्रनाम का है। विष्णु सहस्रनाम का भी फलश्रुति है, शिव सहस्रनाम का भी फलश्रुति है, परंतु जितनी फलश्रुति ललिता सहस्रनाम का है उतना किसी का नहीं है। तो ललिता सहस्रनाम का बहुत भारी महत्व है। कुमकुम से पूजा करने पर भगवती अर्चन से प्रसन्न होती है और अर्चना का बहुत बड़ा फल है, जिसका वर्णन ललिता सहस्रनाम महात्म्य में आया है।
इस पर भी हम लोग कभी विस्तृत चर्चा करके प्रकाश डालेंगे। जी, एक मेरा आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से पटना में पहली बार ये यज्ञ हुआ था, महायज्ञ हुआ था, आपने जो अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा भीड़ आई थी, आपको कैसा लगा? जहाँ जाए मन तहें लो भाई, जहाँ मन जाता था वहीं प्रसन्नता का अनुभव होता था। ये देखिए, आप भी उस समय शायद उपलब्ध थे, गर्मी भीषण थी। गर्मी में लोगों का जो उत्साह था, देखे ना, गली में भी लोग बैठ जाते थे, जहाँ से आने जाने का मार्ग था वहाँ भी लोग बैठ जाते थे और बैठ के, हाँ, गांधी मैदान, हाँ, लोग बैठे थे और कोई एसी नहीं खोज रहा था कि हमको एसी में बैठने की जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको पंखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोपहर के समय भी लोग खड़े हो जाते थे, भोजन में भी लोग भीड़ लगा के खड़े रहते थे कि प्रसाद हमको मिल जाए। तो सबकी जो भावनाएं थी वो कुछ था नहीं और किसी को कुछ चाहिए नहीं, बस पूजा का कुमकुम प्राप्त हो और पूजा में बैठने का जगह प्राप्त हो, यह भावना सब में थी, यह भावना सब में थी। आखिर सवाल लेंगे कि गया में जो कार्यक्रम है, महायज्ञ होने वाला है, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी है, कब से होगी? 21 से लेकर 23 तारीख तक हम लोग कुमकुम अर्चना यज्ञ रखे हैं, 3 दिन का तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग भी कल जा रहे हैं उस तैयारी को देखने के लिए, उसमें बात करेंगे, माताओं तक अपना संदेश पहुंचाएंगे और कहेंगे कि अधिक से अधिक माताएं भाग लें, जन जन ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे, हर गांव में कुमकुम अर्चना की चर्चा हो, हर घर में कुमकुम अर्चना की चर्चा हो, सब लोग कुमकुम अर्चना महायज्ञ में भाग लें और इस दिव्य अनुष्ठान को देखें, अपने मन में समझें और उसकी जो रहस्यमय प्रक्रियाएं हैं जिसको पंडित बैठ के करेंगे, महिलाएं बैठ के जो दिव्य पूजा है उसको भी दर्शन करें, जो अति गुप्त रहस्य विद्या है उसका उद्भाषण और पूजन उस महायज्ञ में होगा। उसको देखने का सौभाग्य विरले मिलता है और इसके जानकार भी बहुत विरले लोग होते हैं। तो ऐसी पूजा देखने को जिसको मिलेगा उसका भी सौभाग्य है, जो करेगा उसका भी सौभाग्य है, जो अनुमोदन करेगा उसका भी सौभाग्य है। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करई, सो गो पद इव भवनिधि तरई। कहने में, सुनने में, अनुमोदन करने में कुछ नहीं है तो कम से कम झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, उसका भी फल मिल जाता है। अर्चना करने का भी फल है, अर्चना के व्यवस्था करने का भी फल है। वो भी नहीं हो रहा है तो मन से कहे कि यह यज्ञ सफल हो, उसका भी फल है। तो सब लोगों से हम आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि भगवती मांगल्य गौरी का पूजा सब मिल के करेंगे, सब लोग साथ करेंगे, तभी सफलता होगी। आपको याद, महाभारत का एक प्रसंग आता है कि भगवान ने महाभारत की तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो जाना था। सवेरे से जब युद्ध शुरू होने वाला था महाभारत का, तो अर्जुन को कहते हैं कि तुमने सब कुछ किया है परंतु शक्ति की उपासना नहीं की है, देवी की उपासना नहीं की। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो हमारे साथ है, फिर उपासना शेष क्या है? कहे कि हम तो साथ निश्चित रूप से तुम्हारे हैं, परंतु जब तक भगवती अनुकूल नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो दिव्य महामंत्रों से रात में अर्जुन जब भगवती की उपासना करता है तो भगवती प्रकट होती हैं और कहती हैं ये तो धर्म ततो जय, धर्म की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। और भगवती धर्म पर खुश होती हैं, भगवती धर्म पारायणा है, भगवती धन धान विवर्धनी है, भगवती पुत्र पौत्र विवर्धनी है, भगवती समस्त कलि कलमस नाशिनी है और सब में आरोग्यता ऐश्वर्य की देवी है। वह ऐश्वर्य की देवी है, धन की देवी है, महालक्ष्मी उनका नाम है। महालक्ष्मी भी उन्हीं से प्रकट होती है। श्री माता श्री महाराग्नी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुज्जता। वह देवताओं के कार्य के लिए अयोनि योनि निलया है, योनि से प्रकट नहीं होती है, माता के गर्भ से प्रकट नहीं होती है। वह अजन्मा है, वह अनादि है, जिनके रोम रोम में अखंड ब्रह्मांड विहित होते हैं, अखंड ब्रह्मांड नायिका है। ऐसे जगदम्बा के चरणों में हम लोग अपना शीश निवेदित करेंगे, उनके चरणों में कुमकुम अर्चना करने का प्रयास करेंगे और यह तभी संभव होगा जब भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कृपा करेंगी। बोलो ललिता मैया की जय,
मांगल्य गौरी की जय। हमारे साथ एक बच्ची है जिसे बात करेंगे। कुमकुम श्री अर्चना कैसे होता है, कैसे होता है बाबू पूजा? कुमकुम से होता है वो। हाँ? कुमकुम और से क्या करते हैं? कुमकुम को मतलब भगवती के पैर में चढ़ाया जाता है और क्या किया जाता है? और मतलब पूजा होता है फूल से और भी बहुत कुछ से, सिंदूर से होता है और उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, आरती करते हैं, धूप जलाया जाता है और इसमें मतलब भगवती माँ का पूजा होता है। आपने पूजा किया? हाँ हाँ? हाँ मन लगता है पूजा करने? हाँ। हैं? कैसा लगता है पूजा अच्छा। करने? अच्छा लगता है। हम्म। तो आपने देखा हमारे साथ अभिषेक ब्रह्मचार्य जी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए गया जी में हम फिर से महायज्ञ होगा। जिस तरह से पटना में 5 दिन का ये महायज्ञ हुआ था, उस समय तमाम जो लोग थे, श्रद्धालु थे, वो लाइन लाकर खड़े थे। पटना के ईडी कार्यालय से लेकर गांधी मैदान तक लंबी कतार थी। लोग गड़गड़ाते हुए धूप में भी खड़े थे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री